दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो इस देश के शीर्ष अदालत के द्वारा अभी हाल ही में डिसाइड किया गया है। जो SC ST से संबंधित जो केस था धर्म परिवर्तन के बारे में पिछले वीडियो में अपन ने इसमें चर्चा की थी और इस जजमेंट के टोटल 3 पार्ट हैं। एक SC के बारे में था और एक ST के बारे में था और तीसरा पार्ट जो चर्चा अपन आज करेंगे वो है रिकन्वर्जन के बारे में। यानी कोई व्यक्ति जो जैसे इस उदाहरण के द्वारा अपन इसको देखें कि कोई व्यक्ति 2020 में SC से संबंधित था, 2025 में क्रिश्चियन बन गया और 2026 में वो व्यक्ति चाहता है वापस कि मैं वापस SC का सदस्य बनना चाहता हूं, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? और इस विधि को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के द्वारा डिसाइड कर दिया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस जजमेंट की जो वैल्यू है उसके बारे में बात करेंगे। ये जजमेंट इसने SC ST के द्वारा धर्म त्याग का जो प्रभाव था उस पर इतनी गहराई से प्रभाव डाला है। इसको अपन आसानी से यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है वो SC ST का है, उस व्यक्ति को सरकार के द्वारा अनेकों उपाय उसके संबंध में किए जा रहे हैं। जैसे रिजर्वेशन के बारे में है कि जो भी गवर्नमेंट के जॉब हैं उनमें रिजर्वेशन का SC ST को अलग से फ़ायदा दिया जाता है और दिया जाता रहेगा। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति SC ST से संबंधित है और किसी व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के साथ कोई अपराध किया गया, इस आधार पे किया गया कि आप तो SC ST के हैं, तो इसके लिए SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 का, यानी SC ST के सदस्यों के विरुद्ध एट्रोसिटी के संबंध में यह एक्ट उनको सुरक्षा प्रदान करता है। अपराधों का प्रावधान किया गया है, ट्रायल के लिए अलग से कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए हैं, इनको कंपनसेशन के तौर पर अलग से कंपनसेशन देने का प्रावधान किया गया है, इनको समाज में पुनः स्थापित करने के लिए उसके प्रावधान किए गए हैं। और जब SC ST का मुकदमा दर्ज होता है तो सरकार के द्वारा इनको वापस रिहेबिलिटेट करने के लिए काफ़ी पैसा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें, सारे फायदे, सारे बेनिफिट जो जुड़े हुए हैं ये एक शब्द के साथ जुड़े हुए हैं और वो है SC ST का स्टेटस। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वह अपना SC ST का स्टेटस खो देता है और वो खो देगा तो सारे बेनिफिट उसके अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज का जो प्रश्न है ये कि ये व्यक्ति वापस SC का बनना चाहता है तो क्या वह ऐसा कर सकता है क्या? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या प्रकाश डाला, कैसे डाला है? ये वही केस है चितंदा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 24 मार्च 2026 का, जिसके ऊपर ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर अपने वापस मूल धर्म में लौटता है तो उसको SC का स्टेटस वापस दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 3 शर्तों का पालन करना होगा, 3 बातें साबित करनी होगी और ये तीनों अपने आप में अलग अलग हैं और तीनों का कंप्लीटली उसको पालन करना पड़ेगा, यानी कोर्ट के सामने साबित करना पड़ेगा। पहला तो क्या है कि वह व्यक्ति ये साबित कर दे कि मूल रूप से संविधान अनुसूचित जाति आदेश जो 1950 का है उसकी अधिसूचित जातियों में से वह SC की क्लास में आता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या कहता है कि उसने अपना जो धर्म का जो उसने अपनाया था उसका पूर्णतः और स्पष्टतः त्याग कर दिया है। यानी कोई व्यक्ति जो SC का था वो क्रिश्चियन बन गया था मान लीजिए, तो उसको साबित करना होगा कि मैंने क्रिश्चियन धर्म जो अपनाया था उसको मैंने पूर्ण तरह से त्याग दिया है और मैं मेरी अनुसूचित जाति के जो भी रिवाज, परंपराएं, कस्टम्स, प्रथाएं वगैरह वगैरह हैं उन सबका मैं पालन कर रहा हूं। और इस व्यक्ति को एक बात और साबित करनी होगी, तीसरी बात वो ये है कि मूल जाति के जो समुदाय है उसके द्वारा मेरे को स्वीकार कर लिया गया है वापस। तो आपने जो 3 शर्तें देखी ये तीनों शर्तें पालन करना आवश्यक है। अगर इनमें से एक भी शर्त, एक भी प्रावधान अगर कोर्ट के सामने साबित नहीं किया गया तो वह व्यक्ति वापस SC का दर्जा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ये बात साबित कौन करे? इस जजमेंट के द्वारा ही कहा गया है कि जो व्यक्ति वापस रिकन्वर्जन होके SC में आ रहा है तो वही व्यक्ति इस बात को साबित करेगा, उस पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होगा इन सारी बातों को साबित करने का। तो दोस्तों ये जो जजमेंट अपन ने देखा ये SC ST के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 3 बिंदु तय किए गए हैं उनका संक्षिप्त के अंदर एक अध्ययन करके आपके लिए तैयार किया गया है। और आगे आने वाले वीडियोस में देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग प्रावधानों की अलग अलग बिंदुओं पर जो कानून तय किया जा रहा है
वो लेकर आपके सामने हम आते रहेंगे। नमस्ते।